सच ये है, हम हिंदू राष्ट्र किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम किसी पंथ के विरोधी हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर हैं। हमें किसी से विरोध नहीं, और मैं तुमसे प्रार्थना करूं विरोध होना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी, अपनी दृष्टि राममय रखो। जहां चाह है वहीं राह है। परेशानियां देखकर भगवान से मत कहो कि समस्याएं विकट हैं, अपितु समस्याओं के पास जाकर ललकार कर कह दो, अरे समस्याओं तुम जरूर विकट हो, लेकिन परमात्मा बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। आज हम तो गुजरात पहली बार आए हैं, लेकिन हम अपनी मैया के कारण आए हैं। हमारी माँ किरण मैया ने कहा कि आपको गुजरात आना है। हमने कहा माँ आपने कहा हमारे पास समय तो नहीं है, पर हम हर हाल में गुजरात आएंगे। हमारी मैया ने बोला, बहुत अच्छा लगा। अभी हम जब आए तो हमारे पास कीर्ति दान भी आए, बहुत अच्छा गीत गाते हैं कीर्ति, ये बैठा है बबुआ, बहुत अच्छा गीत गाता। हमने वो डम 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 वाला बहुत सुना तुम्हारा, हाँ बहुत सुना। हे भोलेनाथ, ऐसा सुना, हम सुनेंगे तुमसे। जल्दी तो नहीं ना भाई? हाँ प्यारे बेटा, जल्दी है भी तो करेगा क्या, जाओगे तो जब पेमेंट हो जाएगी। और आज हमारे चेला ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं देने वाले तुम्हें, क्योंकि जो देने वाले हैं हम उनको रोक देंगे, मत देना। हम तुमसे कहेंगे तुम जल्दी बागेश्वर धाम भी आना, वहां भी सुनाना। हम गुजरात से बहुत, गुजरात संतों की भूमि है, जहां बापा सीताराम है। हाँ गुजरात अद्भुत है साहब। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पर हैं। अद्भुत भूमि है गुजरात। हम आपको बता रहे थे, वहां से विचलित ना हो। साधु आपकी जैसी दृष्टि होगी, सृष्टि भी वैसी ही होगी। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े की बहुत बुरी आदत थी। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से लाए? अब रहा होगा आदमी भी गुजरात का। तो कोई महात्मा उसके गांव में आया, व्यक्ति भागा भागा गया, चरणों को पकड़ करके जोर से बोला, ए बाबा, हमने सुना तुम मंत्र बहुत जानते हो। महात्मा ने कहा तो क्या हुआ? बोले बाबा ऐसी कोई ताबीज बनाओ कि मेरे घोड़े को मैं पहनाऊं और वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले हमने इंसानों की ताबीज तो मंत्र से सीखी है, पर घोड़ों की नहीं सीखी यार। महात्मा ने कहा कि मेरे पास घोड़े का कोई मंत्र नहीं है। व्यक्ति बोला बाबा मैं बहुत परेशान हूं, तुम बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करो। महात्मा ने कहा ठीक है, एक उपाय है। क्या? तुम अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ। उस चश्मे का जो कांच हो, उस कांच को तुम हरे कलर का लगवाओ, देखना तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया। उस चश्मे का लेंस ग्रीन हरे कलर का रखा और घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली। घोड़े ने खाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा पहनाया, घोड़े की नजर चश्मे पर पड़ी और चश्मे से नजर बाहर पड़ी। चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले जो दुनिया सूखी दिखाई पड़ रही थी, वो चश्मा के लेंस के कारण पूरी दुनिया और पूरी घास उसे हरी नजर आने लगी। घोड़ा दबा करके घास खाने लगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भागा भागा महात्मा के पास आया। बोले भगवान आपने कृपा की और मेरी समस्या का समाधान हो गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले ये मेरी कोई कृपा नहीं है, इसमें चमत्कार तो उस चश्मे वाले का है। और जाकर अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो चश्मे वाले को धन्यवाद दो।
व्यक्ति बहुत खुश हुआ। व्यक्ति चश्मे वाले के पास गया कि आपने बड़ी कृपा की, जो हमारे घोड़े की समस्या ठीक हो गई। उतने में महात्मा पीछे से आकर कहते हैं, बेटा न धन्यवाद का पात्र ये है, न धन्यवाद का पात्र ये है, धन्यवाद के पात्र तो दृष्टि है। आप जैसी नजर रखोगे आपको दुनिया भी वैसी दिखाई पड़ेगी। आपकी जैसी सृष्टि होगी, दृष्टि जैसी होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। इसलिए मेरे पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं, दुनिया वाले काम की नजर से देखते हैं, दुनिया वाले व्यापार की नजर से देखते हैं। तुम अपनी नजर को बदलो, तुम अपनी नजर में थोड़ा सा सुधार करो। हमको दुनिया राम की नजर से और वसुदेव कुटुंबकम परिवार की नजर से देखना है। इसलिए आज के सूत्रमाला में याद रखना, जैसी दृष्टि वैसी, जोर से बोलो, जैसी दृष्टि वैसी, जैसी आपकी नजर होगी नजारे भी वैसे ही होंगे। इसलिए नजर को बदलना है। और दूसरी बात बोलें, भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त ने कह दिया भगवान यहां है, तो पर भगवान को आना ही पड़ता है, बुलाने की जरूरत नहीं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्मिदम सर्वम। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। बोले भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त ने कह दिया परमात्मा यहां है, तो परमात्मा वहां है। भक्त ने कहा भगवान ऐसा है, तो भगवान वैसा ही रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। जो ध्रुव के लिए चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जो प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं, वही हनुमान जी आपके लिए भी किसी ना किसी रूप में निश्चित रूप से प्रकट होंगे। आपका भाव दृढ़ होगा तो परमात्मा आपके सन्मुख खड़ा होगा। लेकिन कुछ गुजराती भी बड़े अद्भुत हैं, उनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक मध्य प्रदेश के महात्मा गुजरात आए, हमारे जैसे गरीब। एक गुजरात का अमीर चेला था, दोनों समुद्र किनारे घूमने गए। समुद्र किनारे वहां लिखा था बोर्ड में, महाराज जी, बोर्ड में लिखा हुआ था कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। गुरुजी बोले चेले एक काम करते हैं, हम डूबने का नाटक करते हैं, तुम हमें बचाओ। चेला बोला क्यों? देखो बोर्ड, देखो बोर्ड पर लिखा डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 500 रुपया, 100 तुम ले लेना, 400 हम। चेला भी गुजराती था, सूरत का। बोले गुरुजी आई एम रेडी। गुरुजी बोले तैयार हो? बोले तैयार। गुरुजी समुद्र में गए। चेला बोला और भीतर जाओ। गुरुजी बोले अब ठीक है, ज्यादा भीतर जाएंगे फिर लौट के ही नहीं आएंगे। चेला बोला नो टेंशन, और थोड़ा भीतर। गुरुजी बोले अब ठीक है, इतने में ही हम नाटक कर रहे, तुम बचा। बोले नहीं, थोड़ा और भीतर। जब गुरुजी ज्यादा भीतर चले गए, सच में डूबने लगे। बोले बचाओ। चेला बोलो गुरुजी बोले पागल हो गया, हमारे प्राण निकल रहे, बचाओ। चेला बढ़िया पिज्जा खावे। गुरुजी समझ गए लालची है, 200 ले ले, लेकिन बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले अच्छे फंस गए। गुरुजी बोले बेटा 300 ले ले। चेला बोलो गुरुजी बोले पूरे 500 ले लिए, लेकिन प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले 500 एक्स्ट्रा ले लिए पर प्राण तो बचा। चेला बोलो गुरुजी आगे वाला बोर्ड देखो। आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले हम तो 5000 की तैयारी में आए। अब ये मत पूछना कि वो चेला कहाँ का था, और सूरत का तो समझ नहीं मत, तो कहीं और का था, विदेशी, श्रीलंका का। लेकिन सूरत के लोग होते बहुत अच्छे हैं। धन्य है यहाँ की श्रद्धा, धन्य है यहाँ का विश्वास। आज पूरा सूरत राममय दिखाई पड़ रहा है। जय श्री राम।
बिना विलंब किए हुए हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके दरबार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो पर्चा निकलवावे आए। कुछ तो बीच में बैठे बैठे गाली बक रहे, गुरु जी एक तो तुम 1.5 घंटा लेट आए और बाप को नाम नहीं बता रहे यार। कुछ तो कह रहे हैं प्रवचन बंद करो, पर्चा निकालो, और कुछ कह रहे हैं अच्छा वो कब शुरू होगा जो पर्ची निकलती है। इसीलिए हम समझ गए कि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो बालाजी की कृपा पाने आए हो। हम यही प्रार्थना करते अपने इष्ट श्री हनुमान जी के चरणों में। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, खड़े हैं, जगह जगह, वहां देखो छतों पे खड़े, जय हो, सीढ़ियों पे, छतों पर, टाटा बाय बाय, दूर ही से हाथ हला रहे कि गुरु जी इतने नहीं आइयो। हमने भी हला के कह दिया कि हम नहीं आने वाले। जय हो जय हो जय हो जय हो। भारी भीड़ है भैया। तो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, कुछ लोग दीवालों पे चढ़े हैं, अरे बैठ तो जा यार भाई साहब, आसन ले ले और सिंहासन ले ले, पर बैठ जा, अरे बैठ जा। हम खुद आए मध्य प्रदेश से, सो क्या तुम्हारी भरा है, बैठ जा मोरो प्यारा, बैठ जा। तो जो जहां खड़े सबको खूब खूब आशीर्वाद है। बालाजी की ऐसी कृपा होवे, जाओ आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। जाओ समूचे गुजरात प्रदेश का उत्थान होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा होवे कि जिंदगी भर मुस्कुराते हुए गुजर जावे। जय श्री राम। जाओ पूज्य दादा गुरु जी ऐसी कृपा करवे कि तुम जो मनोकामना लेकर आए हो, दादा गुरु जी की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण हो जावे। सीताराम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, बड़े आनंद से बैठो, मन में राम नाम का जप करो। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दरबार प्रारंभ करते हैं। जो आज्ञा हमें लगेगी, देखो ना तो हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम तो बालाजी के तुच्छ से चरणों के दास हैं। वो हमें जो भी मन में प्रेरणा देते हैं उसी को लिख देते हैं, और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। दूसरी बात, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय, तुम्हारी ठटरी। तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पैंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। हाँ, ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के पहले एक सिद्ध संत हुए हमारे ही वंश में, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं, और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। और कलयुग में श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा है महाराज जी, साक्षात अनुभव श्री बागेश्वर बालाजी का। इसलिए भी हम दरबार नहीं लगाते हैं कि हम दरबार का प्रदर्शन करना चाहते हैं या शक्तियों का प्रदर्शन। और धन तो हम लेते ही नहीं है, दान तो हम लेते ही नहीं, और दे दो सो मना भी नहीं है। हाँ, अगर तुम सोचो कि लेते ही नहीं तो देना, दे दो सो मना भी नहीं है। बाहर में गया, 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, तुम 2-4 करोड़ दे दो, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। तो हम तुमसे दान लेने आए नहीं, हम तो गुजरातियों को जगाने आए। और एक बात बोले, हमारा मानना है, हमने एक दिन अपने सन्यासी बाबा से पूछा कि आप ये दरबार क्यों लगाते हो, इतना हमें परेशान कर रहे, बढ़िया कथा करते हैं, हम कथा करने दो, क्या जरूरी है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले बेटा पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया को हनुमान जी का बनाना है।
चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। यहां बैठिए, नजदीक बैठिए, माइक लो तुरंत। चलो, कहां से आए हो? सूरत में कहाँ रहते हो? क्या नाम है आपका? रेसिडेंसी में। हाँ, विपुल। विपुल। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या किसी को? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। प्रयास बहुत किया था मैंने, सुबह से मैंने कहा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो तुमने किसी को? भी नहीं था मेरे को, हम पे भरोसा नहीं था। मेरे को सही बोल रहा हूँ सर, मैं आया था वीआईपी से वापस में, वो बोले कि ये नहीं चलेगा, फिर वापस घर पे गया और वापस पास का अरेंज हुआ तो इधर आए। तो तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। हमें कैसे पता चला? तुम्हारी ठटली। इसीलिए, और तुम्हें इसीलिए हमने पहले नंबर पे बुलाया है कि तुम मानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई बिना नाम के बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पता कर लेते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले नंबर पे बुलाया कि तुम्हारी ठटली। हम बहुत खतरनाक आदमी। सुबह का बहुत सबको बहुत जैक लगाया, मैंने कहा मिलना है बागेश्वर, मम्मी की भी इच्छा थी। एक मिनट, बड़े भाई भी एक्स्ट्रा हो गए। एक मिनट। तो सूरत में कहाँ रहते हो? मैं ये भरत पाटिया पे मानसरोवर। अच्छा। हमें जो आज्ञा लगी हमने आपका पर्चे पे लिखा है, पढ़े लिखे तो हो, हमें जो आज्ञा लिखी हमने लिखा है। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे? मेरे क्या बड़े भाई एक्सपायर हो गए। नाम क्या उनका? नितिन। ठीक है, और पूछो। और वो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो हमारा क्या था? उनका क्या नाम है? शांतिलाल जी। कुछ और बोलते थे? शांतिलाल। ठीक है, और पूछो। और मैं क्या वो उनको हमारे घर में कोई तांत्रिक, हमने ऐसा लिखा, मन अशांत, घर में उपद्रव, तंत्र विद्या के कारण है, माँ को पैर व शरीर में पीड़ा रहती, कैरियर की दिक्कत है, आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पढ़ते जाइए, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है, शांतिलाल जी मर चुके हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बोलिए, यही लिखा? सही है एकदम। यही पूछने आए थे? वही बस मन में वही। तुम तो कह रहे थे कि कोई नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है, तुम तो कह रहे थे कि ये सब फदाल है, ये फ्रॉड है। नहीं। तुम्हारी हम लुगाई के बारे में भी जाने कि कितनी है, और तुम्हारे हम होटल के गुण भी जानते कि तुम किस किस होटल पे गए, और तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है, और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, दूसरे जगह बदलने की आपके मन में चल रही है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है, तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है। एकदम सही, कोई संदेह है? अब सुनिए आगे। बाबा हमारे को एक है, पापा को भी हमारे क्या वो जो तांत्रिक है ना, कल उठ के हमारे घर पे नहीं आ जाए ना, वो हमको देखना है। मम्मी को बहुत टेंशन है क्या। माइक नीचे रखिए। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, इसलिए नहीं पोल खोलना है, क्योंकि तुम्हारी पर बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी, इसीलिए पढ़वा देते हैं हम, तुम समझदार। लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं, हनुमान जी के चेला हैं।
चर्चा मत करना, नाम हमारा मत बताना कि हमने बताया। कैसे हम बेटा बहुत डराई जजन है, कोट है हमें जान। हाँ, क्या ये है? हम नाम मत हमारा बताना, अपने तक सीमित रहो। इसमें हमने ऐसा लिखा हमने ऐसा लिखा, पूरा पढ़िए। इन्होंने किया व्यापार की ईर्षा के कारण, इन्होंने तंत्र किया, जलन थी, इनको बर्बाद करना था, इन्होंने ही तंत्र के कारण इनको मारा है। फिर इसके बाद में जो पहले लिखा था उन्होंने इनको मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मकान वाला है तुम्हारा, ये भी इनके ही कारण है। बराबर। आप बागेश्वर धाम आइए, हम पर छोड़िए, माइक से बोलिए, क्या एक एक बात सही है? एकदम सही है, पूरी सत्य है। किसी को तुमने बताया तो नहीं? नहीं नहीं, ये चर्चाएं तो नहीं तुमने? किसी को हमारा नाम मत बताना, जिनके बारे में हमने लिखा उनके बारे में, हमारे बारे में मत बताना। तुम्हारा काम भी हो गया, और जाओ, आज के बाद तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, सदा। उठो। और तुम्हारी माँ बहुत चिंता में, हो सके तो कल ले आना कथा में, बुलवा दो, कल कथा में लाओ, हर हाल में उनको लाओ। खुश हो, चलो आइए।